आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्या है रियल नंबर। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मालूम होनी चाहिए। इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी संख्याएं होती है वास्तविक संख्याओं से रिलेटेड, वो सभी संख्याएं पहले हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। देखिए, जैसे प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या होल नंबर, पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर, परिमेय संख्या रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, वास्तविक संख्या रियल नंबर, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर और सहभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। इन सभी संख्याओं के बारे में हमें थोड़ी थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन मालूम होनी चाहिए। जैसे प्राकृत संख्या की जो शुरुआत होती है कहां से होती है? एक से होती है। एक, दो, तीन, चार, डैश 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 अनंत तक चलती रहेगी। इसी प्रकार पूर्ण संख्या होल नंबर की शुरुआत होती है, वो होती है जीरो से। जीरो, एक, दो, तीन, डैश 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 इंफिनिटी तक चलती रहेगी। इसी प्रकार पूर्णांक संख्या में क्या होता है? जो पॉजिटिव नंबर जीरो और नेगेटिव नंबर तीनों इसके अंदर आते हैं। जैसे जीरो के इस साइड में सभी पॉजिटिव नंबर आएंगे, एक, दो, तीन, डैश 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 इंफिनिटी तक, और जीरो के इस साइड में आएगा नेगेटिव नंबर, माइनस का एक, माइनस का दो, माइनस का तीन और डैश 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 इंफिनिटी तक चलता रहेगा। फिर आता है परिमेय संख्या। रेशनल नंबर क्या होता है? जिन संख्याओं को हम बट्टा के रूप में लिख सकते हैं, पी बटा क्यू के रूप में, पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और जहां पर क्यू का मान क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए, और पी क्यू दोनों होते हैं पूर्णांक। पी क्यू यहाँ पर दोनों क्या होते हैं? पूर्णांक। और इसके मैं कुछ उदाहरण आपको बता देता हूं। जैसे जिन संख्याओं को हम बट्टा के रूप में लिख सकते हैं, 2/3, 4/1, 2.5, 0/1, 7/5, ये सभी क्या है? परिमेय संख्या है। फिर आता है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। जिन संख्याओं को हम बट्टा के रूप में नहीं लिख सकते, पी बटा क्यू के रूप में, पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, वो सभी संख्याएं क्या हो जाती है? अपरिमेय संख्या। जैसे इसके उदाहरण आते हैं, जैसे पाई की वैल्यू होती है, वो क्या होता है? अपरिमेय संख्या। अंडरवुड की संख्या, कुछ अंडरवुड की संख्या जैसे √2, √3, √5, √7 और भी कुछ संख्याएं होती है, वो क्या होता है? अपरिमेय संख्या है। फिर आता है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। रियल नंबर के अंदर क्या होता है? जितनी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होती है, उन सभी का जो कंबाइंड कॉम्बिनेशन होता है, वो क्या होता है? रियल नंबर। इसी के अंदर क्या आ जाता है? जितने भी पॉजिटिव इंफिनिटी से लेकर नेगेटिव इंफिनिटी तक जितने भी नंबर होते हैं, वो सभी किसके अंदर आ जाते हैं? वास्तविक संख्या, रियल नंबर के अंदर। फिर आता है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के अंदर क्या होता है? ऐसी संख्या है जिसके अंदर खुद के अलावा किसी और अन्य संख्या का भाग ना जाए। जैसे एक का भाग तो सभी के अंदर जाता ही है, और खुद के अलावा इटसेल्फ, एक और खुद के अलावा किसी और अन्य संख्या का भाग ना जाए, तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। इसके कुछ उदाहरण होते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, ये सभी क्या होती है? अभाज्य संख्या। इसके अंदर खुद और एक के अलावा अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है, केवल दो ही संख्याओं का भाग जाता है, खुद का और एक का। फिर आता है भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। इसके अंदर क्या होता है? खुद और एक के अलावा अन्य तीसरी संख्या का भी भाग जाता है। जैसे एक और इटसेल्फ, इन दो के अलावा तीसरी संख्या से भी भाग चला जाए, तो वो सभी संख्याएं क्या होती है? भाज्य संख्या। जैसे इसके उदाहरण आ जाएंगे यहाँ पर 4, 6, 9, 12 और भी बहुत सारे उदाहरण होते हैं। फिर आता है सहभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। इसके अंदर क्या होता है? दो संख्याओं का एक जोड़ा होता है, वो सभी संख्याएं क्या कहलाती है? को प्राइम नंबर। और उन दोनों संख्याओं का जो HCF होता है, वो कितना होना चाहिए? 1। जैसे 3,5, ये दो संख्याओं का एक जोड़ा है, और इन दोनों संख्याओं का जो HCF होता है, वो कितना होना चाहिए? 1। HCF बराबर 1। दो ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 होता है, वो दो सभी संख्याएं क्या कहलाती है? सहभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।